नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो हिंदी प्रैक्टिस सेट की 31 नंबर की वीडियो है। दोस्तों बता दें, इसमें हम आपसे कुल 10 प्रश्न पूछने वाले हैं, जिनमें से आपको 10 प्रश्न में से सही जवाब देना है। तो देखते हैं आप 10 में से कितने प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब देने वाले हैं और आपकी हिंदी कितनी मजबूत हो चुकी है। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से किस शब्द में वर्ड संबंधित अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, अशुद्धि है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपके विकल्प दिए गए, एक अनंतकार, बी अनुकूल, सी अमरूद और डी स्थान। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि अनुकूल की तरफ, तो ये आप बिल्कुल सही हैं। कू पे जो है बड़े की मात्रा हो जाएगा। ठीक है, ये अशुद्धियाँ इसमें दी गई हैं। ठीक दोस्तों, देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, सा कौन सा व्यंजन है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऊष्म व्यंजन, बी संयुक्त व्यंजन, सी अंतस्थ व्यंजन और डी आपका हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है मैं दोस्तों। और मेरे प्रिय साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन ए की तरफ यानी कि ऊष्म व्यंजन की तरफ। तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। ठीक है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपके विकल्प दिए गए हैं, भविष्य हो गया, बी श्रीमान हो गया, सी सत्यचित हो गया दोस्तों, और आपका ऑप्शन डी बुद्धिमान। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा, आपको कमेंट में बताना है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन डी की तरफ, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बुद्धिमान। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न बढ़ते हैं और क्या कहता है आपका अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, आपका पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है, ए रूढ़, बी योग रूढ़, सी यौगिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि यौगिक की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। ये दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न बढ़ते हैं और क्या कहता है आपका अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 5। आइए जानते हैं। आपका प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है। दोस्तों विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपको ऑप्शन ए जो दिया गया है वो हो जाएगा आपका पूर्ण विराम। ठीक है दोस्तों, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। और जो ये ऑप्शन सी दिया गया है, इसे हम कहते हैं अल्प विराम। और जो ये आपका ऑप्शन बी है यानी कि डैश जिसको दिया है, उसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। ये दोस्तों जानते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि स्पर्श जो व्यंजन है उनके कितने प्रकार होते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए 15, बी 20, सी 24 और डी 25। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा, आपको कमेंट में बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी यानी कि 25 की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि आपका अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है। तो दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है, ए व्यंजन, बी स्वर, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन ए की तरफ, यानी कि ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वर नहीं होते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम जानते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपका 8वां प्रश्न क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, आपका 8वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए गायक, बी नारी, सी अनाथा और डी गोप। ठीक है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों ये जो नारी लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है दोस्तों। नारी में रा पे बड़ी मात्रा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा नारी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, आपका 9वां प्रश्न कह रहा है कि का वर्ड किसके योग से बना है। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है जा प्लस अया और ऑप्शन बी है आपका का प्लस सा, ऑप्शन सी है का प्लस रा और ऑप्शन डी है आपका का प्लस आ। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा, आपको कमेंट में बताना है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन डी की तरफ यानी कि का प्लस आ की तरफ, जो कि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से किस शब्द में चंद बुंदी संबंधी अशुद्धियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए अंगना, बी पहुँच, सी दांत और डी चांद। तो दोस्तों किस विकल्प में आपको चंद बुंदी संबंधी अशुद्धियाँ देखने को मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं।
तो मेरे प्यारे साथियों, आपने 10 में से कितना सही किया हमको बताइएगा, और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।